हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है। तो इसी के साथ जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें। और अगर आप लोग कुछ और भी पढ़ना है आपको इसी से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड, आपको पता है ये चैनल होम साइंस का है, केवल और केवल होम साइंस पढ़ाई जाती है। तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ना है आपको टॉपिक वाइज दिया गया है। आप जाइए चैनल पे, जाइए चैनल को विजिट कीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में सारा सब कुछ दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट वाइज चेक कर लीजिए और जो भी वहाँ से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है रंगाई तथा छपाई, और इसी के साथ 30 प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है। फैलने वाले रंग हैं। क्या पूछ रहा है। फैलने वाले रंग हैं। ऑप्शन दिया गया है एसीटेट है, या फिर बी है पिगमेंट रंग है, और सी है एसिस्टेंट रंग है, या फिर डी है एजाज रंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एसिस्ट रंग होना चाहिए था, है ना, और यहाँ पे होना चाहिए था एजोइक रंग। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है। तो ठीक है, आप लोग देखिए, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बाकी जो भी मिस्टेक होगा मैं बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फैलने वाले रंग हैं। क्वेश्चन इसका क्या है। फैलने वाले रंग है। तो कौन सा आंसर राइट होगा। इसका आंसर राइट हो जाएगा एसीटेट रंग, है ना। जो एसीटेट कलर होते हैं वो क्या होते हैं, फैलने वाले होते हैं। एसीटेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैलने वाले कलर होते हैं। और कलर तो आपको पता है, कलर क्या होता है, रंगों का हमारे मनोभाव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ना। कुछ रंग गर्म होते हैं और कुछ रंग ठंडे होते हैं। जैसे लाल, पीला एवं नारंगी जो होता है ये गर्म रंग होता है, और क्या होता है, ये खुशी, हर्ष, उल्लास एवं चित्त प्रसन्नता को दर्शाते हैं, जो लाल, पीला और नारंगी कलर का होता है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रंगाई तथा छपाई, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन ए। एसीटेट रंग जो होते हैं फैलने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा देख लीजिए। निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है, यानी हाथ की छपाई तकनीक कौन सी नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है ब्लॉक छपाई, बी है स्क्रीन छपाई, और सी है डबल छपाई, और डी है स्टेंसिल छपाई। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या दे रहा है, ब्लॉक छपाई, बी है स्क्रीन छपाई, सी है डबल छपाई, और डी है स्टेंसिल छपाई। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल छपाई, है ना। जो डबल छपाई जिसे हम कहते हैं दोहरी छपाई, जिसे हम दोहरी छपाई कहते हैं, ये क्या होता है, हाथ की छपाई तकनीक नहीं है। दोहरी छपाई या डबल छपाई, या फिर हम जिसे कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग, है ना, डुप्लेक्स छपाई, डुप्लेक्स प्रिंटिंग, हाथ की छपाई तकनीक नहीं है। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाती है। ये जो डबल छपाई होती है इसमें क्या होता है, एक ही साथ, है ना, आगे और पीछे, है ना। जैसे कपड़ा होता है, एक तो सीधा होता है जिसे हम कहते हैं सीधा है, एक कहते हैं उल्टी साइड, है ना। तो इसमें ऐसा क्या होता है, दोनों तरफ, चाहे वो सीधी टाइप हो चाहे उल्टी टाइप हो, दोनों तरफ एक साथ एक ही समय में छपाई की जाती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, मनोहारी एवं आकर्षक लगते हैं। ऐसे जो वस्त्र होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस छपाई से निर्मित वस्त्र उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना बहुत मुश्किल होता है। देखा होगा ना आपने, कभी कभी कोई साड़ी या कोई सूट वगैरह कि देखते होंगे, और उसको जब अगर कोई इसमें से कपड़ा सिलता होगा तो बहुत अच्छी तरह जानता होगा। कभी कभी सिलने में कपड़ा क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कि कौन उल्टी साइड है और कौन सीधी साइड है। तो उसे बहुत ध्यान से देखने पे तब पता चलता है ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। इसीलिए
डबल छपाई भी ऐसी होती है, एक ही साथ एक ही समय में दोनों तरफ प्रिंट किया जाता है, जिससे इसको पहचानने में मुश्किल होता है कि कौन उल्टी साइड है और कौन सीधी साइड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हाथ की छपाई नहीं है तो डबल छपाई, जिसे हम कहते हैं दोहरी छपाई या जिसे हम कहते हैं डुप्लेक्स छपाई। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इस विधि में कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। यानी कि जो विधि है, इस विधि में क्या किया जाता है कि चुने हुए स्थान पे रंग हटा के पहले तो रंग लगाया जाता है, उसके बाद हम जो स्थान चुनते हैं उससे रंग हटा देते हैं। तो इस नमूने रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। ऐसे कौन से नमूने हैं जो बनाए जाते हैं, कौन सी छपाई के तहत? तो ऑप्शन क्या है, डिस्चार्ज छपाई, बी है डायरेक्ट छपाई, सी है अवरोध छपाई और डी क्या है, मॉडरेंट छपाई। तो कौन सी छपाई है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। इस विधि में कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। तो कौन सी छपाई है? डिस्पर्स छपाई, डायरेक्ट छपाई, अवरोध छपाई, मॉडरेंट छपाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज छपाई, है ना। सॉरी, शायद मैं इसे डिस्पर्स पढ़ दे रही हूँ, बट ये डिस्चार्ज है ना। तो डिस्चार्ज छपाई क्या है, क्या होता है इसमें कि इस छपाई विधि में सबसे पहले वस्त्रों की पीस डाइंग विधि द्वारा रंगा जाता है ना। किस डाइंग द्वारा रंगा जाता है? तो पीस डाइंग विधि द्वारा। क्वेश्चन भी बन सकता है, डिस्चार्ज छपाई जो विधि कपड़ा होता है, डिस्चार्ज छपाई में किस विधि द्वारा रंगा जाता है? तो पीस डाइंग द्वारा रंगा जाता है, पीस डाइंग द्वारा रंगा जाता है। इसके बाद नमूने वाले स्थान पर ढालिए के द्वारा रंग खींचकर निकाला जाता है, जिससे नमूने वाला स्थान जो होता है रंग विहीन हो जाता है। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थानों पर किया जाता है। डिस्चार्ज छपाई भी रोलरों की सहायता से की जाती है। डिस्चार्ज छपाई भी जो होती है रोलरों की सहायता से की जाती है ना। और इसमें क्या होता है, इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थानों पर किया जाता है। जैसे रेड कलर हो गया, गाढ़ा रेड कलर हो गया, है ना, या फिर ब्लैक कलर हो गया, ऐसे कलर पे की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज छपाई, है ना। डिस्चार्ज छपाई जो है, क्वेश्चन देखिए, इस विधि में कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। तो कैसे, किस उस पे बनाए जाते हैं? तो डिस्चार्ज छपाई पे, है ना। कौन सी छपाई होती है? तो डिस्चार्ज छपाई होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। ऑप्शन देख लीजिए, ए है स्टॉक रंगाई, बी है बंधेज रंगाई, सी है पेड़ रंगाई और डी है डॉप रंगाई। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंधेज रंगाई। बंधेज रंगाई जो है यह प्रसिद्ध रंगाई है। कहाँ की? राजस्थान की। क्या होता है इसमें? बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज या बांधनी कहा जाता है। जब हम कपड़े को बांध के ना, आपने अगर होम साइंस ग्रेजुएशन में किया होगा तो उसमें प्रैक्टिकल में बताते हैं, बंधनी, बॉटिक, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। ठप्पा छपाई तो क्या होता है, चाहे वो चना होता है या फिर सिक्का होता है या फिर कोई कंकड़ पत्थर, कपड़े में बांध के लपेट दिया जाता है धागे से, उसके बाद उसे कलर में डुबाया जाता है। तो इस विधि द्वारा अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं उत्कृष्ट नमूने से युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बांधकर रंगने वाली विधि से पहले वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन अंकित नमूनों को कसकर बांध दिया जाता है ताकि इसके भीतर रंग प्रवेश न कर सके और शेष स्थानों पर रंग चढ़ जाए, और नमूने के अनुसार उन्हें 2 या 2 से अधिक रंगों में डुबाया जाता है। एक कलर में करना है तो कर लीजिए, 2 कलर में, 3 कलर में, जितने कलर में आप चाहिए कर सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है। किस में किया जाता है? ए है बाटिक में किया जाता है, बी है ठप्पा छपाई में किया जाता है, और सी है स्क्रीन छपाई में किया जाता है, और डी है बंधेज छपाई में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा?
5 है, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाटिक में किया जाता है ना। मोम जो होता है, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग बाटिक में किया जाता है। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूने को अंकित कर लिया जाता है। नमूने के किस भाग को सफ़ेद रखना है, वहाँ मोम को पिघलाकर उसकी एक तह जमा देते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, कपड़ा होता है उस पर जहाँ पे हमें कलर नहीं चाहिए होता है, और पहले तो हम उस पर फूल अंकित कर लेते हैं, फूल बना लेते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है वो नमूना अंकित कर लेते हैं। उसके बाद उस नमूने पे जहाँ हमें कलर नहीं चाहिए होता है मोम लगा लेते हैं। मोम की तह पहले पतली तह लगाएंगे, फिर उसके पतली, फिर उससे पतली, यानी कि ऐसे 4-5 तह मोम का लगाया जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल कराया गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, जब मोम लगा लेते हैं तो उस कपड़े को हम कलर में डालते हैं। तो जहाँ पे कलर में डालने के बाद जब कपड़ा निकाला जाता है उसके बाद उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद वो मोम को पिघलाया जाता है, छुड़ाया जाता है। तो जहाँ पे मोम लगा होता है वहाँ पे कलर नहीं चढ़ता है, बाकी और जगह जहाँ पे मोम नहीं लगा होता है वहाँ पे कलर चढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, मुझे लगता है एक बार आगे आ चुका है। कौन सी छपाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? ए है डुप्लेक्स, और बी है स्क्रीन, और सी है ब्लॉक, और डी है स्टेंसिल। देखिए वहाँ पे क्या दिया गया था, जब वहाँ पे क्वेश्चन था तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, वहाँ पे दोहरी छपाई दिया गया था, है ना। क्वेश्चन सेम यही था। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है, और वहाँ पे दोहरी छपाई लिखा गया था। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा गया है डुप्लेक्स, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा डुप्लेक्स। डुप्लेक्स छपाई जो होती है वो हाथ द्वारा ना करके मशीनों द्वारा की जाती है, और एक बार में एक ही समय में आगे पीछे दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ क्या होता है, जो भी छपाई करनी होती है दोनों तरफ की जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, वस्त्र को रंगते समय नमक को इसलिए डालते हैं, किस लिए डालते हैं नमक को? रंग क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वस्त्र को रंगते समय नमक को इसलिए डालते हैं, किस लिए डालते हैं? अवशोषण करना, है ना, या फिर बी है रंग शून्य करना, या फिर सी है घोलने के लिए, डी है ऊपर के सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए आप लोग। तो क्या होगा, वस्त्र को रंगते समय नमक को इसलिए डालते हैं कि नमक का रंग जो है शून्य हो जाए, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 7, यानी नमक का रंग जो है शून्य हो जाए और कलर ना छोड़े, इसलिए हम नमक को डालते हैं पानी में। नमक वस्त्र को रंगते टाइम इसीलिए नमक डाला जाता है ताकि उसका कलर जो है वो छूटे नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए है डिस्पर्स रंग, एसर्शन है इसका, डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किए जा सकते। क्या कह रहा है, डिस्पर्स रंग जो होते हैं ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किए जा सकते। वहीं पे आर क्या कह रहा है, ऊंचे ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उदात्त नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किए जा सकते थे। ये सही है, ऊंचे ताप पर रंग गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उदात्त नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए और आर सही है। ठीक है, इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि को सुझाव देंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन आया किस तरह से दिया गया था, आंसर उसमें चेंज था, दोबारा क्वेश्चन आया वही, फिर अब देखिए इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए, इसमें क्वेश्चन चेंज है, जबकि तीनों का आंसर एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग देखिए, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के
लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डुप्लेक्स, है ना। डुप्लेक्स छपाई जो होगी, साथ साथ मुद्रण के लिए पूछ रहा है, एक ही साथ में, तो क्या, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डुप्लेक्स छपाई, है ना। किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए हम अपने मित्र को डुप्लेक्स मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, मनोहारी एवं आकर्षक लगते हैं। इस छपाई से निर्मित वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस पर छपाई विधि से अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मशीनों, रोलरों से जरा से हिल जाने से नमूने बिगड़ सकते हैं। डुप्लेक्स छपाई मशीन द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये छपाई मशीन द्वारा की जाती है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, बाटिक, टाई और डाई और इकत छपाई डैश के प्रकार हैं। जो बाटिक है, टाई और डाई है और इकत जो है, इकत छपाई किस के छपाई डैश के प्रकार हैं? ऑप्शन ए है ब्लॉक छपाई, बी है प्रतिरोध छपाई, सी है शोधन छपाई और डी है वर्णक छपाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा इसका? बाटिक, टाई और डाई और इकत छपाई डैश के प्रकार है, किसके हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध छपाई के हैं। बाटिक दिया गया है ना, टाई बाटिक यानी बांध दिया जाता है, टाई एंड डाई को भी बांध दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं। ठंडे स्थान पे होना चाहिए था, है ना। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। ए है ऋणायनिक रंग, बी है धनायनिक रंग और सी है वेट रंग और डी है एजो रंग। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एजो रंग। एजो रंग जो होते हैं, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, एजो रंग कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 12 नंबर का प्रश्न है, वर्णकों को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णकों को क्या कहते हैं? ए है रंग बंधक कहते हैं, बी है रंग कहते हैं, सी है स्याही कहते हैं और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? वर्णकों को डैश भी कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्णकों को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वर्णकों को रंग भी कहते हैं, है ना। वर्णकों को रंग भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना डैश कहलाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बार फिर से देखिए, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ए है मान विरोधाभास कहलाता है, बी है मान छाया कहलाता है और सी है टिंट कहलाता है, डी है छाया कहलाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंट कहलाता है। हल्के मान बनाने में, हल्के रंग बनाने में सफ़ेद रंग को मिलाना क्या कहलाता है? टिंट कहलाता है। हल्के मान बनाने में सफ़ेद रंग मिलाना टिंट कहलाता है। वह वैल्यू जो कि सामान्य रंग से हल्की है टिंट कहलाती है। जो गहरी होती है शेड कहते हैं उसे, जो गहरी होती है उसे शेड कहते हैं, जो हल्का होता है उसे टिंट कहते हैं। ठीक है, रंग को यदि सफ़ेद पृष्ठभूमि में रंगा जाए तो गहरे रंग गहरे दिखाई देते हैं, जबकि काले पृष्ठभूमि पे हल्के दिखाई देते हैं। यदि रंग स्वयं की वैल्यू वाली पृष्ठभूमि में रखे जाएं तो वह मिश्रित हो जाते हैं और मंद व अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग जिसका सूती कपड़ों की तरफ आकर्षक नहीं होता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रंग जिसका सूती कपड़ों की तरफ आकर्षक नहीं होता। आंसर क्या है? ए है बेसिक रंग, बी है रिएक्टिव रंग, सी है सल्फर रंग और डी है वेट रंग। तो आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, राइट आंसर क्या होगा इसका? रंग जिसका सूती कपड़ों की तरफ आकर्षक नहीं होता है। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक रंग, जो बेसिक कलर होता है।
बेसिक रंग, इसका राइट हो जाएगा आंसर। बेसिक रंग है ना, जो बेसिक रंग सूती कपड़ों की तरफ आकर्षक नहीं होते हैं। बेसिक रंग या जिसे एल्केलाइड जो या क्षारीय रंग, जिसे क्षारीय रंग भी कहते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इनमें सेलुलोज एवं प्राणिज दोनों ही प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए यूज में लाया जाता है। सेलुलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉडरेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसका क्या राइट आंसर होगा, रंग जिसका सूती कपड़ों की तरफ आकर्षक नहीं होता है। तो कौन से कलर होते हैं, तो हो जाएगा बेसिक रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है। कैटायनिक जिसे हम कहते हैं धनायनिक, कैटायनिक प्रवृत्ति प्रकृति की है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बताइए। निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक डाई, जो है वो कैटायनिक प्रकृति की है। बेसिक डाई कैटायनिक प्रकृति की है। सभी संश्लेषित रेशों में से क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। सभी संश्लेषित रंग में सबसे पहले किस रंग का आविष्कार हुआ, तो क्षारीय रंग का आविष्कार हुआ था। और मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इन्हें सेलुलोज एवं प्राणिज दोनों ही प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक कलर, है ना। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है। ऑप्शन क्या है, ए है गम अरेबिक, बी है सोडियम एल्गिनेट और सी है सिंथेटिक प्रगाठक और डी है ग्वार गोंद। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के लिए प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा गम अरेबिक। गम अरेबिक जो होता है एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए गम अरेबिक का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की छपाई एक ऐसी कला है जिसमें एक डिजाइन के रूप में कपड़ों की सतह पर रंग लगाया जाता है। इस काल का विकास हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और उसे क्या कहते हैं, जो लगाया जाता है गम अरेबिक कहते हैं। तो एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद कौन सा है, तो गम अरेबिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसर्शन रीजन वाला कोई प्रश्न है और ये थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब बताइए, अब पूरा दिख रहा है, बताइए अभिकथन क्या कह रहा है। ए, कपड़ों को रंग में डालना एक मौल्यवर्धक प्रक्रिया है। क्या कह रहा है, कपड़ों को रंग में डालना एक मौल्यवर्धक प्रक्रिया है। और बी क्या कह रहा है, कपड़े पर सब जगह रंग छापना ही डाइंग कहलाता है। कपड़े पर सब जगह रंग छापना ही डाइंग कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। कपड़ों को रंग में डालना एक मौल्यवर्धक प्रक्रिया है, ये सही बात है, लेकिन क्या है, कपड़ों पर सब जगह रंग छापना ही डाइंग कहलाता है। तो ये गलत है कि कपड़े पे सब जगह छपाई होगी तभी डाइंग कहलाएगी। नहीं, कपड़े पे हम एक जगह छपाई करेंगे वो भी डाइंग कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 17 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए है एलिजरीन, बी है फिटकरी, सी है मायोब्रम, डी है हल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी। जो क्या है, प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो प्राकृतिक रंजक क्या होगा, इसमें से हल्दी होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न, ये भी एसर्शन रीजन वाला प्रश्न है। थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे दिखे आप लोगों को। चलिए बताइए, अब दिख रहा है, बताइए अभिकथन क्या है, किसी भी
प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ए क्या कह रहा है, अभिकथन क्या बोल रहा है, किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है। वहीं पे कारण क्या है, रंग बंधक रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं पे कारण क्या है, रंग बंधक रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देता है, तो ये सही है। रंग बंधक जो होते हैं वो कलर को क्या कर देते हैं, रंग बंधक रसायन जो होते हैं कलर को क्या कर देते हैं, पक्का कलर कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ए राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपको क्रम से लगाना है, तो पहले इसका आंसर दिखा देते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रंगाई करते समय निम्न चरणों का सही क्रम क्या है। जब हम रंगाई करते हैं कपड़े में तो सही क्रम क्या है, उसको सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या करते हैं रंगाई करने के, जब रंगाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए है ट्रीटमेंट के बाद, बी है कपड़ों की तैयारी करते हैं, सी है रंगों के टब में तैयारी करते हैं, और डी है एग्जॉस्टिव या जिसे हम कहते हैं रिडक्सिव या जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को डालना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो जिसमें ए है, ए किसमें है, ए बी वाले में है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में तो हम यही करेंगे, सबसे लास्ट में एग्जॉस्टिव या जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को डालेंगे, तो सबसे लास्ट हो जाएगा। तो डी क्या है इसमें, सबसे लास्ट में है। और दोबारा क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे कपड़ों की तैयारी करेंगे, रंगों को टब की तैयारी करेंगे। तो ये ऑप्शन एकदम राइट दिया गया है, 1 2 3 4 है ना, क्रम से दिया गया है और वैसे ही सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक रंजक है। प्राकृतिक रंजक क्या है, ए है अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, बी है प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के, और सी है मॉडरेट से पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र हैं, और डी है कम महंगे एवं बहुतायता में उपलब्ध। तो राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक रंजक क्या होते हैं। तो प्राकृतिक रंजक वे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, जो अधिक पर्यावरण मित्र होते हैं एवं एलर्जी रहित होते हैं। वे क्या होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं। प्राकृतिक रंग जो होते हैं प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, वे प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियों से प्राप्त, है ना, फूल से प्राप्त, फल से प्राप्त, कलियों से प्राप्त, जीव जंतु, चींटियां, खनिज लवण आदि से प्राप्त। प्राचीन समय में पेड़ पौधे की छाल, तने, टहनियाँ और पत्तियों, फूल पत्तियों, कलियों आदि के द्वारा क्या किया जाता था, रंग को प्राप्त किया जाता था। इनसे प्राप्त रंगों से ही वस्त्र को रंगा जाता था। जो पेड़ पौधे हमारे हैं, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, पेड़ की छाल है, इनसे प्राप्त होते थे, इन्हीं से वस्त्र को रंगा जाता था। हाथ एवं पैरों से भी इन्हीं रंगों से रंगकर सुसज्जित किया जाता था। हाथ एवं पैर यानी मेहंदी, है ना, मेहंदी अभी भी आती है। प्राकृतिक कलर यानी जो डाई होती है, जो पत्ती पेड़ वाली होती है उसी को, तो क्या किया जाता था, हाथ एवं पैरों को भी सुसज्जित किया जाता था। आज भी कई रंगरेज रंग प्राप्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों जैसे जामुन, कत्था, हल्दी, मेहंदी, केसर, पलाश के फूल, हरसिंगार के फूल आदि का प्रयोग करते हैं। आज भी इन चीज़ों का प्रयोग होता है, प्राकृतिक रंगों में आज भी इनका प्रयोग होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रंजक क्या है, तो अधिक पर्यावरण मित्र होते हैं। जो क्या करते हैं, ये जो होते हैं पेड़ की छाल, फूल, टहनियाँ, ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, एलर्जी नहीं देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रंजक है, तो ए राइट हो जाएगा। अधिक पर्यावरण मित्र होते हैं और एलर्जी नहीं देते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग के निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय, जब भी हम प्रोटीन रेशों के कपड़े धोएंगे, प्रोटीनिक रेशों के कपड़े धोएंगे, तो उनके कलर को बचाने के लिए, उनका कलर जो हो धोते समय निकले नहीं, हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? सिरका प्रयोग कर सकते हैं, नमक प्रयोग कर सकते हैं और वॉशिंग सोडा प्रयोग कर सकते हैं। बाकी डी है अमोनिया प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या प्रयोग कर सकते हैं? रेशम और ऊन के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सिरका प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछा जाता है रेशम और ऊन के लिए क्या प्रयोग होता है, तो सिरका का हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी कॉटन के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो कॉटन के लिए नमक का यूज होता है और प्रोटीन जगत के रेशों के लिए हम सिरके का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है? तो कौन सी ऐसी डाई है जो प्राकृतिक जो क्या है, कैटायनिक प्रकृति की है? ए ऑप्शन है एसिड है, बी है डिस्पर्स है, सी है बेसिक है और डी है डायरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक, है ना। कौन सी डाई जो है कैटायनिक प्रकृति की है? तो बेसिक डाई जो होती है ये कैटायनिक प्रकृति की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है। कौन सी गोंद है जो सिल्क के लिए प्रयुक्त होती है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो 24 नंबर का क्या प्रश्न है? एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है। ए है गामा अरेबिक, बी है सोडियम और सी है सिंथेटिक और डी है ग्वार गोंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गम अरेबिक, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर का। एजोइक रंजक है। एजोइक रंजक क्या है? ऑप्शन क्या है? ए है सल्फोनिक एसिड रंजक, बी है जल में घुलनशील और सी है ल्यूको यौगिक रंजक और डी है जो मॉर्डेंट के साथ उपयोग होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एजोइक रंजक क्या है? तो एजोइक रंजक सल्फोनिक एसिड रंजक है। एजोइक रंजक जो होते हैं सल्फोनिक एसिड रंजक हैं। एजोइक डाई को नेप्थोल डाई भी कहा जाता है ना। क्वेश्चन देख लिया, एजोइक डाई को नेप्थोल डाई भी कहा जाता है। वनस्पति रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई नेप्थोल डाई के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है नेप्थोल डाई के द्वारा किस रेशे को रंगा जाता है? वनस्पति रेशे या फिर प्राकृतिक जगत के रेशे या फिर प्रोटीनिक जगत के रेशे? तो क्या होगा? वनस्पति जगत के रेशे को रंगा जाता है। तो राइट आंसर एजोइक रंजक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फोनिक एसिड रंजक। और एजोइक रंजक को क्या कहते हैं? तो नेप्थोल डाई भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं। नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए है सफ़ेद कपड़ों पर, बी है नीले कपड़ों पर, सी है रंगीन कपड़ों पर और डी है गाढ़े मोटे कपड़ों पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नील लगाने वाले कर्मक किस पर प्रयोग किए जाते हैं? तो ये सफ़ेद कपड़ों पर प्रयोग किए जाते हैं। सफ़ेद वस्त्रों को निरंतर प्रयोग तथा बार बार साबुन से धोने पर कुछ समय के बाद सफ़ेद कलर क्या होता है? पीले पड़ने लगते हैं। वस्त्र पर हल्का पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन के कारण श्वेत वस्त्र बेजान भद्दे आना आकर्षक यानी आकर्षक नहीं लगते हैं एवं पुराने से दिखने लगते हैं। इसके लिए नील अथवा अन्य प्रकाशीय विरंजक का उपयोग किया जाता है। नील लगाने से वस्त्र श्वेत, उज्ज्वल, चमकदार, नवीन, ताजा एवं जीवांत दिखता है। नील के प्रयोग से वस्त्र का भद्दापन जो होता है दूर हो जाता है, इसलिए कपड़ों पे नील लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील लगाने वाले क्रमक प्रयोग किए जाते हैं। तो किन वस्त्रों पे? सफेद वस्त्रों पे। तो राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर का क्वेश्चन। डिस्पर्स डाई है। ऑप्शन दिया गया है, ए है एसीटेट डाई, बी है पिगमेंट कलर्स और सी है रेसिस्ट डाई और डी है एजोइक डाइस। क्या है?
तो डिस्पर्स डाई क्या है? तो डिस्पर्स डाई जो है वो क्या है? एसीटेट डाई है। डिस्पर्स डाई एसीटेट डाई है। एसीटेट डाई का प्रयोग मूल रूप से एसीटेट को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसके द्वारा नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक आदि रंगा जाता है। और डिस्पर्स डाई एसीटेट डाई को डाई होती है। डिस्पर्स डाई एसीटेट डाई होती है। जो डिस्पर्स डाई होती है उसी को एसीटेट डाई कहते हैं ना। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, डिस्पर्स डाई है तो क्या है? एसीटेट डाई है। तो राइट आंसर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर का क्वेश्चन, यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। किसे रंगने की विधि है? ए है रेशा रंगने की विधि है, बी है वस्त्र रंगने की विधि है, सी है तंतु रंगने की विधि है और डी है तैयार कपड़ा रंगने की विधि है। तो यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है, किसी रंगने की विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंतु रंगने की विधि है ना। यूनियन रंगाई से क्या रंगा जाता है? तंतु को रंगा जाता है। रंजक या डाई रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनसे ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है और यूनियन रंगाई तंतु को रंगने की विधि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन है, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। ऑप्शन क्या दिया गया है? रोलर छपाई में, बी है निस्तारण छपाई में, सी है ब्लाच छपाई में और डी है डुप्लेक्स छपाई में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डुप्लेक्स छपाई में। डुप्लेक्स छपाई में क्या होता है? वस्त्र को हम एक साथ एक ही समय में दोनों तरफ छापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है? किस रंगाई की विधि मोम का प्रयोग किया जाता है? किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ए है स्क्रीन पेंटिंग, बी है टाई एंड डाई और सी है बाटिक, डी है स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो क्या होगा इसका? टाई एंड डाई तो धागे से बांध के होता है, स्क्रीन और स्टेंसिल जो होता है ये मशीनों से होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाटिक, है ना। किस रंगाई की विधि को किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक रंगाई में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज थी 1 से 30 प्रश्नों की यहीं पे समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको इसी से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड पढ़ना है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख लीजिए। वहाँ से आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।